Good morning, student. I am Chandran from SPS Schools. It is the lesson number third, working with the Windows 7 of class fourth. बच्चों, आप ये जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, किस तरह वर्क करता है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द Windows 7 और कैसे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है। तो कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ मशीन which cannot link on its own and requires instruction from us। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर कैनॉट थिंक्स ऑन सेल्फ, मीन्स कंप्यूटर अपने आप से स्वयं से वो सोचता नहीं है। उसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रिक्वायर टू द इंस्ट्रक्शन मीन्स होता है निर्देश की ज़रूरत होती है, वो भी हमारे तरफ से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर्स इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि कुछ ऐसे प्रोग्राम है कंप्यूटर की जिसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपकी जानते हैं, जैसे कि आपका विंडोज़ 7 है, एक्सपी है, विस्टा है। पहले चलता था 2013 और उसके बाद विंडोज़ आता था जो डॉस मोड पे वर्क करता था। इस तरह से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आपके कंप्यूटर के एप्लीकेशन को, हार्डवेयर पार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है? ये मीडियम का काम करता है। इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर यूजिंग सॉफ्टवेयर। दोनों के बीच का ये मीडिएटर की तरह वर्क करता है। हार्डवेयर को भी मैनेज करता है और सॉफ्टवेयर को भी। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर्स। और जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे हम कुछ लिखते हैं एंड मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, गेम खेलते हैं, तो दिस आर द कंट्रोल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर्स। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज द विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स एटसेट्रा। इट इज़ द टाइप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर गिवन इन योर बुक्स। ओके, तो ये आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं कि विंडोज़ के कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ अ वेरी हाई वर्जन विच आर यूज इन मल्टीनेशनल कंपनी, मीन्स लिनक्स एंड यूनिक्स। दिस इज नॉट यूज इन नॉर्मल प्लेस लाइक द स्कूल्स, बैंक्स। ये यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। ओके, and Windows is a graphical user interface GUI pronounced as a joy between a computer and its। ये एक प्रकार का ऐसा है कि GUI की तरह काम करता है। Windows is a graphical user interface ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आपका जितना भी आइकन्स दिखाई देता है कंप्यूटर के अंतर्गत, ये जो आइकन्स दिखाए गए हैं, जैसे कि जो दिखाई देता है, पहले क्या होता था कि डास मोड पे वर्क होता था, बट नाउ डेज ये आपका ग्राफिकल बेस पे वर्क करता है। जैसे कि हम जो भी आइकन्स देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, वो आपका क्या है? ग्राफिक्स है, जिसके थ्रू वो आप देखकर उसको कार्य कर सकते हैं। बट पहले क्या होता था? कमांड मोड के थ्रू फाइल क्रिएट कर दिया जाता था, उसमें जो भी लिखना होता था, एडिटिंग होता था, सेव करते थे, स्टोर करते थे बाय द हेल्प ऑफ द कमांड मोड। सी ड्राइव में ये आपका कमांड मोड चलता है आज भी। द फीचर ऑफ द विंडोज़, व्हाट इज़ द फीचर ऑफ विंडोज़? दिस द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वाज द विंडोज़ 95। जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, स्टार्टिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो था विंडोज़ 95 था। सिंस देन उसके बाद मेनी वर्जन ऑफ विंडोज़ हैव बीन रिलीज। उसके बाद बहुत से ऐसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि रिलीज किए गए। द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ द विंडोज़ आर, जैसे कि दिए विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ मी, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 and Windows 10 and Windows 7 operating system has been very popular because of the following features। तो ये आपके क्या है कि ये एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो ये आपका सीरीज बाय सीरीज चलते गया।
इसी तरह से आज के डेट में हम लोग विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 और 10 का यूज़ करते हैं। तो विंडोज़ नाउ वी विल डिस्कस विंडोज़ इज़ अट्रैक्टिव एंड easy to use. Windows 7 has a very interactive look with a colorful name and slide show. Windows has a very attractive look. जैसे Windows 7 का आप इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका जो लुक है बहुत ही कलरफुल थीम के साथ स्लाइड शो भी करता है। इट इज़ अ वेरी इजी टू यूज़ Windows 7। ये बहुत ही इजी वे में आप इस Windows 7 को चला सकते हैं। द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स मेक अ क्वाइट इंटरेक्टिव। द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स जो आपकी क्या करता है कि जो भी ग्राफिक्स इसका बनाया गया है ये बहुत ही इंटरेक्टिव होता है। द इट वर्क्स द वे वी वांट एंड मेक्स न्यू थिंग्स पॉसिबल। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं या बनाना चाहते हैं तो ये थिंग्स क्या करते हैं, ग्राफिक्स क्या करते हैं, आपको कोई भी कार्य करने में पॉसिबल बनाते हैं। सर्चिंग मेड ईजियर। हाउ टू सर्च, इस सर्चिंग मेड ईजियर से ही पता चल रहा है क्या कि हम क्या कर सकते, कैसे क्विकली सर्च कर सकते हैं कोई भी फाइल एंड फोल्डर्स को। यूजिंग विंडोज 7 वी कैन क्विकली सर्च फॉर मोर थिंग इन मोर प्लेसेस इन आवर कंप्यूटर्स। सो यूजिंग विंडोज 7 आज के डेट में क्या है, वी कैन क्विकली सर्च फॉर मोर थिंग्स इन मोर प्लेसेस इन आवर कंप्यूटर्स। एक चीज़ है कि आपका कोई भी संभवतः किसी भी थिंग्स को आपको सर्च करना है इन मोर प्लेसेस इन आवर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर में कहीं पे भी रखा गया तो उसको क्विकली आप सर्च करके उसको फाइंड कर सकते हैं। विंडोज 7 टास्क बार। विंडोज 7 टास्क बार। द टास्क बार ऑफ विंडोज 7 इज मोर फ्लेक्सिबल एंड एप्लीकेशंस ओरिएंटेड। एक तो आपका ग्राफिकल बेस है और दूसरी चीज़ है कि ये आपका जो भी द टास्क ऑफ विंडोज 7 टास्क बार नीचे जो ब्लू में होता है उसी को हम टास्क बार कहते हैं। तो विंडोज 7 का जो टास्क बार होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है। उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑटोमेटिक उसमें पहले से बने होते हैं। वी कैन पिन आवर फेवरेट प्रोग्राम ऑन द टास्क बार फॉर इजी एक्सेस। जैसे कि पिन का मतलब हो गया कि हम उस पर पिन कर सकते हैं, मतलब कि उस पर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि किसी भी चीज़ को हमको प्रेजेंट करना है या सॉरी उसको डिस्प्ले करना है तो हम टास्क बार में ही उसको क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं। जो भी हमारा फेवरेट प्रोग्राम होता है तो टास्क बार के थ्रू हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। And our arrow peak features allow us to turn the open windows transparent and make the desktop of the computer visual। और बहुत सारे सिस्टम और बहुत सारे वर्क हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि आपका वर्क इजी होता है। तो जिसमें आपका एरो पीक फीचर्स क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को टर्न द ओपन विंडोज़, मतलब कि आपका ये ओपन करने में ट्रांसपेरेंट मतलब दिखाई देने में पॉसिबल, डेस्कटॉप पे कैसे आपका विजुअल हो जाए। विजुअल का मतलब कि आपको सुविधा हो जाए और उसको आसानी से आप उसको देख सकें, जिसके आधार पे आप एरो पिक फीचर की सहायता से आप उसको देख सकते हैं। टू डू जस्ट टू डू जस्ट एंड व्हाट द वाई enjoying म्यूजिक यूजिंग विंडोज़ मीडिया प्लेयर। अब इसके आधार पे बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो कि आप उसको कर सकते हो। और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द विंडोज सपोर्ट मल्टीटास्किंग। विंडोज 7 कैन परफॉर्म more than one task at a time. For example, we can type letters in MS Word while enjoying music using Windows मीडिया प्लेयर्स। अब देखिए मल्टीटास्किंग कैसे है, क्योंकि हम एक कंप्यूटर पे बहुत सारे वर्क एक टाइम में कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं सॉन्ग भी सुनना और राइटिंग भी करना, या ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग करना चाहते हैं तो एक साथ क्या कर सकते हैं, दो वर्क कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका विंडोज सपोर्टिंग मल्टीटास्किंग के नाम से जाना जाता है।
तो ये क्या है कि ए वन द विंडोज 7 कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम, एक से ज़्यादा टास्क कर सकता है एक समय में। जैसे आप वी कैन टाइप लेटर इन एम एस वर्ड वाइल एंजॉइंग यूजिंग विंडोज़ मीडिया प्लेयर। और वहीं पे आप चाहते हैं कि विंडोज मीडिया प्लेयर के थ्रू आप किसी भी म्यूज़िक को प्ले करना चाहते हैं, तो आप दोनों वर्क कर सकते हैं एक साथ में। एक तरफ राइट भी कर सकते हैं लेटर और दूसरी तरफ आपका म्यूज़िक भी चला सकते हैं। ओके, जस्ट आफ्टर दिस टॉपिक, जंप लिस्ट। जंप लिस्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जंप लिस्ट? जंप से ही पता चल रहा है कि हम एक लिस्ट से या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कैसे हम जा सकते हैं। दिस इज अ न्यू फीचर विच टेक स्ट्रेट टू द डॉक्यूमेंट, पिक्चर, सॉन्ग और वेबसाइट you recently visited. These new features which take the straight to the document. स्ट्रेट डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि आप सीधे उसके डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं। पिक्चर, सॉन्ग और वेबसाइट यू रिसेंटली विजिट, जैसे कि आप जो भी आपने देखा है तो उसमें क्या कर सकते हैं कि उसके डायरेक्टली स्ट्रेट उसमें जंप कर सकते हैं। तो टू ओपन अ जंप लिस्ट, राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम बटन। और कैसे जाना है इसका स्टेप आपका इसमें लिखा है। टू ओपन ए जंप लिस्ट, राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम के राइट क्लिक, प्रोग्राम पे जो भी प्रोग्राम है आपका उस पर राइट क्लिक करेंगे। बटन ऑन द विंडोज 7 टास्क बार, किस पे? विंडोज 7 की टास्क बार पे। फॉर एग्जांपल द जंप लिस्ट फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर शो रिसेंटली ओपनड वेबसाइट, जो भी आपका रिसेंटली खुला होगा उसी पे आपका वो क्या होगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसके बाद स्टार्टिंग विंडोज, व्हेन वी स्विच ऑन ए कंप्यूटर, विंडोज स्टार्ट automatically and display a welcome message. It followed by the first screen of the windows known as the desktop. It contains some graphics और सिंबल नोन एज आइकन। जैसा कि मैंने पहले प्रीवियस में भी बात किया है कि आइकन्स क्या होते हैं, ग्राफिकल बेस क्या होता है, डॉस बेस क्या होता है। तो इसी तरह से आपका क्या है कि कंप्यूटर वर्क ऑन द ग्राफिकल, विंडोज 7 आर वर्क ऑन द ग्राफिकल बेस। तो विंडोज स्टार्ट जब होता है तो डिस्प्ले होता है और उसमें वेलकम मैसेज आता है। तो ये क्या होता है कि इट इज़ अ फॉलो बाय द फर्स्ट स्क्रीन, मतलब कि आप जब विंडोज खुलता है तो ये आपका फर्स्ट स्क्रीन होता है, जिसको फर्स्ट स्क्रीन के बाद आपका क्या होता है उसी को क्या कहते हैं, नोन एज अ डेस्कटॉप। इट को कॉन्टेन सम ग्राफिक्स और द सिंबल नोन एज अ आइकन। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राफिक्स, और उसी का दूसरा नाम है आइकन्स। Okay, student, next day I will teach you next topic, the start button. Okay, thank you, have a nice day.